बचपन में गर्मियों की छुट्टी में मैं मेरी दादी के यहाँ जाता था। मेरी दादी इंडस्ट्रियल एरिया के पास रहती थी, तो अक्सर मैं कंपनियों के नाम पढ़ता था और एक बात समझ नहीं आती थी। कुछ पे प्राइवेट लिमिटेड तो कुछ पे लिमिटेड रहता था। पता नहीं था बचपन का सवाल का जवाब मुझे ढूंढते हुए आएगा। दोस्तों, इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते। आप एक कंपनी के मालिक हैं। कुछ समय बाद आप अपनी कंपनी को बढ़ाना चाहते हैं, कई शहरों में या फिर दुनिया भर में। उसके लिए आपको पैसे की ज़रूरत है और अब वो पैसा सिर्फ दो ही जगह से मिल सकता है। एक तो आप बैंक से लोन लेकर या फिर अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लिमिटेड करके। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये पहला ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन, अपनी कंपनी को एनएससी या बीएससी पे लिस्टेड कर कर आप अपने शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हैं। बैंक के लोन में झंझटों में अगर नहीं पड़ना है आपको, तो आप पब्लिक से ये फंड रेज कर सकते हैं। कैसे? इसके लिए आपको अपनी कंपनी का आईपीओ लाना पड़ता है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आप अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा लोगों को देते तो आपको उसके बदले लोग पैसे देते हैं। समझ लीजिए कि आप 100 करोड़ कंपनी के मालिक हैं और नया बिजनेस खोलने के लिए आपको 50 करोड़ की ज़रूरत है। तो आप अपना 50% ओनरशिप पब्लिक को देकर उसके जगह अपना जो पैसा है वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंक की ज़रूरत होती है, जिसे हम मर्चेंट बैंक भी कहते हैं। और फिर आपको सीबी को एप्लीकेशन देना पड़ता है। सीबी मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इनके कई सारे काम होते हैं। इनका मुख्य काम होता है इन्वेस्टर के जो पैसा होता है उसका गलत इस्तेमाल ना हो, और सभी कंपनी एनएससी पे या बीएससी पे जो लिस्टेड है वो सभी नियमों का पालन करे, इस पे ध्यान रखना। बाद में आप अपने सभी डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं, मतलब भेज देंगे। फिर आपका जो शेयर का प्राइस है वो डिसाइड होने के बाद आप अपना आईपीओ लॉन्च करेंगे। सुनने में काफ़ी आसान लगता है, पर ये नहीं है। सालों लग जाते हैं आईपीओ लाने में किसी कंपनी को। और एक आपको कन्फ्यूज़न दूर कर देता हूँ, एनएससी और बीएससी का जो कार्य है एक समान ही होता है। वो मैं आगे अकाउंट ओपनिंग के बाद आपको इसके में दिखा दूंगा। आईपीओ को हरी झंडी मिलने के बाद सभी इन्वेस्टर अपने ब्रोकर के जो वेबसाइट या फिर मोबाइल एप्लीकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे करें मैं अकाउंट ओपनिंग करने के बाद ये बता दूंगा। तो ये था बेसिक नॉलेज जो हर एक नए इन्वेस्टर को जानना ज़रूरी होता है।